पश्चिम एशिया की शांति से है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की धमकियों के विरोध में ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहले दौर की बातचीत को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गया। उधर ईरान ने ट्रंप के बयानों को बातचीत के माहौल के खिलाफ बताया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर बातचीत नहीं बनती है तो ये डेलीगेशन वापस अपने देश नहीं जा पाएगा, मुल्क नहीं देख पाएगा। वार्ता के दौरान ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर यह लिखा था कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी समूहों को रोकना होगा, चेतावनी दी और यह कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े हमले होंगे। और इस बीच हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य को लेकर के भी तनाव बढ़ गया। ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक लेबनान मुद्दे पर समाधान नहीं होता। और पहले दौर की बातचीत हुई, उसमें ईरान उठ के चला गया। हालांकि कुछ देर के बाद बातचीत फिर पटरी पर लौटी और तब बातचीत में जो सबसे प्रमुख मुद्दा था, वो सबसे बड़ा मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, लेबनान में युद्ध को रोकना और साथ ही ईरान की जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज करना। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, पहले दौर पर यह जानकारी आई कि बातचीत से प्रतिनिधिमंडल उठ गया है। वो भी ट्रंप जब सीधी चेतावनी देते हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो ये प्रतिनिधिमंडल भी अपना मुल्क नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके बाद लगता है कि कुछ बर्फ पिघली, फिर बातचीत हुई। पहले दिन की ये मुलाकात स्विट्जरलैंड में किस तरफ जाती हुई दिखाई दी आपको? नहीं, बिल्कुल आशुतोष, साफ तौर पर दिख रहा है जिस अंदाज से युद्ध में ईरान जो है अपनी शर्तों पर खड़ा रहा, उनसे बिल्कुल पीछे नहीं हटा। कुछ ऐसा ही बातचीत के पहले दौर में भी दिखा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। हम अगर पिछले 2 साल की ही बात करें, इसी तरह की बातचीत चल रही थी, तब भी जो है ईरान और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए, चाहे वो पिछले साल 12 दिन का युद्ध हो या अब की बार जो है 100 दिन से ज्यादा जो युद्ध हो। बातचीत चल रही थी दोनों दिशा, अभी भी डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि ईरान बिल्कुल नहीं ये मानता है कि ये वो शुरू से इस नीति पे चल रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो ये बातचीत की प्रक्रिया है ये एक ट्रैप है, लेकिन वो अपनी तरफ से हर प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है ईरान पर दबाव डाला जाएगा। लेकिन ईरान दूसरी तरफ से पूरी तरह से इस चीज को लेकर तैयार है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। अगर अमेरिका का नहीं तो इजराइल का, वो उसका जवाब किस तरह देगा वो हमने लेबनान में देखा, क्योंकि लेबनान ही अब बड़ा मुद्दा ईरान के लिए है और अमेरिका के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी न्यूक्लियर वेपन से कम अब फिलहाल ईरान के लिए दिखता नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से न सिर्फ अमेरिका बल्कि बहुत ज्यादा खाड़ी के अमेरिकी मित्र देशों के साथ साथ दुनिया में बड़ा संकट पिछले कई महीनों के दौरान हमने देखा। लेकिन अब की बार जो है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से यही चाहते हैं कि किस तरह से ये बातचीत की प्रक्रिया फेल हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फटकार के बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे हैं, लेबनान में हमले कर रहे हैं, जबकि लेबनान में इस एमओयू के साइन होने के बाद सबसे बड़ा और भारी नुकसान इजराइल झेल रहा है। उसके 2 दर्जन से भी ज्यादा सैनिक घायल हैं, 8 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें एक कर्नल जो कमांडर है वो भी मारा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू को जो है अमेरिका ने समझाया भी है, उस पर बड़ा प्रेशर बढ़ाया है। अब ये खबरें आ रही है कि कुछ हद तक जो विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स है वो बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल दक्षिणी लेबनान से शुरू करेगा। उसको तो अमेरिका गुडविल जेस्चर कह रहा है, लेकिन ईरान ने साफ किया है जब तक पूरी तरह से न सिर्फ युद्ध विराम बल्कि साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान को इजराइल नहीं छोड़ता है, तब तक बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। यानी अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा है कि लेबनान में जो ऑपरेशन चल रहे हैं इजराइल के, उसे कम किया जाए, उसकी तीव्रता कम हो, उसे रोका जाए, ताकि बातचीत जो है वो आगे बढ़ सके। पहले दौर की बातचीत हुई है, इस बातचीत में तनातनी भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बात पटरी पर आगे बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ वानी तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के अब सबकी नजर होगी कि दूसरे दौर की बातचीत में ईरान और अमेरिका क्या हासिल करेंगे।